हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून और अ वेरी गुड इवनिंग, जब भी और जहां भी इस लेक्चर को आप देख रहे हो। आज हम लेके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर #01, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पीरियोडिक टेबल क्या होती है, पीरियोडिक टेबल को लर्न कैसे करना है, कैसे प्रेडिक्ट करें कि किसी का ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है और ब्लॉक नंबर क्या है, मतलब ब्लॉक कौन सा है, एस है, पी है, डी है, एफ है। मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैंने अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि इतना इजी है ये बनाना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 7 लाइनें बनाने, कॉलम बनाने हैं 7, कॉलम बनाने हैं 18 और रोज बनानी है 7। चलो शुरू करते हैं। यहां से शुरू कर रहा हूं, ये लीजिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि नीचे भी कुछ लिखना है। चलिए, ये मेरा पहला कॉलम है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए हैं। 7, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप इतना ऊपर का आपको दिख रहा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन यार मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा नीचे करते हैं, है ना? थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। चलिए, थोड़ा सा ये मैंने नीचे कर दिया है इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया। चलिए अब शुरू करते हैं। मज़ा आ रहा है, देखना बहुत ही प्यारा दिन है ना? बारिश का मौसम हो, पता नहीं शुरू हुआ खत्म हुआ, इस बार तो मज़ा ही नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे से हमको स्टार्ट करना है। पहले इसको भी स्टार्ट कर दें। ये लीजिए, ये दूसरा कॉलम। 1 2 3 4 5 6। चलिए अब क्या करना है? 1 2 खत्म हो गया। अब आते हैं यहां पर, ये आपकी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल, ये आपकी पीरियोडिक टेबल, ये आपकी पीरियोडिक टेबल, ये आपकी पीरियोडिक टेबल। शुरू करता हूं। 1 10 बनाने, 4 थोड़ा मोटा बना दे इसको, 4 ज़्यादा मोटा हो गया, 5 6 7 8 9। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये लीजिए, ये कंप्लीट। अब क्या करना है? अब ऊपर बनाना है। ऊपर कितनी लाइंस बनेंगी? ऊपर बनेंगी 6 लाइंस। कितनी बनेंगी बच्चों? 6 लाइंस। ये लीजिए, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आई होप ये 1 2 3 4 5 6 ये एकदम क्लियरली दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको, इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। सर ये कर क्या रहे हो? मैं आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। सर इतना स्लो बनाओगे तो लेक्चर कैसे चलेगा? आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसको देखें कि अच्छा असल में पीरियोडिक टेबल बनती कैसे। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा आई होप। चलिए, ये मैंने पीरियोडिक टेबल बना ली है, जो आप ऊपर वाली जानते हो। नीचे वाली को बाद में बनाऊंगा, पहले ऊपर वाली को कंप्लीट करता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट होता है हीलियम, और अब बढ़ते हैं आगे। आपको याद करना है कैसे? इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। पीरियड देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर में सिखाया था कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं।
बस उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना है और आपका काम हो जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो इसको याद करना है, ये लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, 7 एलिमेंट्स 1s सीरीज के। आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब भी आप किसी एलिमेंट्स के नीचे जाएंगे, मतलब इसके नीचे वाला, 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 तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो लगभग सिमिलर होगा ऊपर वाले से, और पूरी लाइन में सिमिलर होगा। दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर इंटरवल पर अगर किसी का प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा है तो वो क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है ना। उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। आज का हमारा मेन लेक्चर है पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। चलिए, ये मेरी पहली लाइन है। अब मैं इसको लाइन को आपको याद करवाऊंगा, देखो कैसे याद रखना है। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, क्या करें, पंखा चला नहीं सकते, गरीब आदमी के पास एसी है नहीं। चलिए, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, बस ये याद कर लोगे, लाइन याद हो जाएगी। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। आप जब देखोगे तो देखो, दिस इज 1s1, दिस इज, इसका एंड होगा 2s1 से, ये होगा 3s1, ये होगा 4s1, ये होगा 5s1, ये होगा 6s1, और ये होगा, सॉरी, ये होगा 6s1, और ये होगा, इसको थोड़ा सीजीएम को थोड़ा साइड में रख देता हूँ, CS 6s1, और ये होगा 7s1, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 7s1, 6s1। चलिए खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वाली लाइन को, ये लीजिए, इसको कैसे याद करना है पहले ये देख लीजिए। दूसरा पीरियड है, एस ब्लॉक में है 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, इसको याद रखो। ये 1s सीरीज है, ये सॉरी S1 सीरीज है, ये S2 सीरीज है। बेटा मांगे, हिंदी की राइटिंग बड़ी खराब है मेरी, रूबी सॉरी कन्या सुंदर बाप राजी। राजी मूवी भी आई थी शायद कोई। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आई होप बाप राजी हो जाए, कन्या सुंदर मिलती नहीं है, बस दिक्कत ये है बेचारे बच्चे। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आई होप सभी के बाप ऐसे हों कि राजी हो जाए। चलिए पापा जी, चलिए, तो ये हमारी सेकंड लाइन हो गई, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आगे बढ़ते हैं। अब याद करना है इनको कि पहले उनको करवाएं, चलो पहले उनको करवाते हैं, ठीक है। ये दोनों की ट्रिक आप लिख लीजिए, क्योंकि मेरे को हटाना पड़ेगा आपको ट्रिक लिखने के लिए। 1 2 3 स्टार्ट। देखो बच्चों, अब मैं आ रहा हूं पी ब्लॉक पे। ये जो पूरी, ये जो जगह होती है ये वाली, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के अंदर क्या क्या आता है जरा ये सुनिए, सुनिए। बी ये लीजिए। सर इसके नीचे वाला क्यों नहीं बताया हमको? यार क्या याद करना है इसके नीचे वाले को, यार नहीं याद करना। क्यों? अभी तक आया नहीं, मतलब नाम रख दिए हैं उस हिसाब से एनसीईआरटी ने, लेकिन उनको नहीं डिस्कस करना हमको। तो इसको कैसे याद करोगे? मम्मी ने भेजा सब्जी भेजने, सब्जी लेके आना। अब दिक्कत ये, हम तो धनिया पुदीना में डिफरेंस नहीं पता, फिर भी हम बोले मम्मी बैंगन आलू गाजर इन थैला,
बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। मम्मी ने मारा जोर से चाटा। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज 2p1 क्योंकि p हमेशा 2 से शुरू होता है। दिस इज 3p1, दिस इज 4p1, दिस इज सॉरी 1 यहाँ पर, दिस इज 5p1 एंड दिस इज 6p1 और यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा उसका पक्का 7p1 होगा। खत्म बात। आते हैं आगे, बढ़ू के आगे। चलो क्या कहे शिवजी सुनो पार्वती, कहे शिवजी सुनो पार्वती। अरे इसका मतलब क्या? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंशियम, लेड। कहे शिवजी सुनो पार्वती, कहे शिवजी सुनो पार्वती, याद रह जाएगा। बोलो। चलिए इसका सुन लीजिए। 2p2, 3p2, 4p2, 5p2, कौन कौन p2? सबको p2, 6p2। कहे शिवजी सुनो पार्वती। राजस्थान वाले बच्चों को याद आ गया होगा फिर से। चलिए आगे आते हैं। 1 2 3 4 5 इनको भी गिन लेते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इंडिया को गरीब बोलते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। चलो बहुत बढ़िया सर, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है दिल को। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। NP 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती होती हुई यहां पर। दिस इज 2p3, 3p3। जब ऐसा ही होता है, जब हम लोगों ने ज़्यादा सोचा है तब ऐसा ही होता है। 4p2, 5p2। अब तक तो कमेंट कब का आ गया होगा, ये बात तय है। 6p3, 3। बहुत बड़ी गलतियाँ हो रही है यहाँ पे, लेकिन इसको थोड़ा सफाई से लिखता हूँ, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है ना। चलो ये इसको थोड़ा सा सफाई से लिख देता हूँ। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये ना। बहुत सुंदर लिखना चाहिए, जब भी मज़ा आता है। चलिए। जब जब आपने सुंदर लिखा है, लेक्चर और भी बढ़िया 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 हुआ है। 5p और ये 6p3। आई होप आप लोग पुराने गाने नहीं सुनते होंगे, तो मेरी आधी चीज़ें तो आपको समझ में नहीं आती होंगी। चलिए कोई बात नहीं। चलिए 6p3। अब आते हैं इस पर। मैं क्या कर रहा था कि एग्जाम में बैठे हुए थे बच्चों, अब मैं तो ठहरा टीचर, बच्चे एग्जाम दे रहे थे, है ना। मेरे मुंह से निकला बच्चों क्या करो, मेरा मन हो गया बच्चों को बताने का। मैंने बोला ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। ओ 16 ग्रुप का है। 2p4, 3p4, 4p4, 5p4, 6p4। सर ये ट्रिक्स तो पुरानी लग रही है। अरे ट्रिक्स भले पुरानी हो, मजा आना चाहिए। चलिए लास्ट आते हैं इस पे। फिर कल बाहर आई आंटी। अरे बॉल चली गई थी यार, फिर डांटने आई आंटी, कुछ भी समझ लेते हो। चलो 2p5, 3p5, 4p5, 5p5 एंड 6p5। सर ये है क्या? आउटर मोस्ट शेल में जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो लास्ट में ये आएगा। ठीक है, अब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। लास्ट है हीना, नीना और कटरीना जेरोक्स रंगीन। हीना, नीना और कटरीना जेरोक्स रंगीन। हीना, नीना और कटरीना जेरोक्स रंगीन। उनकी ब्लैक एंड व्हाइट निकालेगा भी कौन सर? चलिए ये आ जाता है, सुन लीजिए, ये वाले 2s2 आता है, बाकी सब आप आराम से याद कर सकते हो, है ना। चलिए 1s2, 2s2 नहीं 1s2 आता है, क्योंकि 1s2 जैसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी, है ना। ये 1s2 आता है, बाकी सारी की कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 यहाँ पे आएगा 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 एंड 6p6।
और आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आपको इनके नंबर अवश्य याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ब्रैकेट में नोबल गैस लिखा जाता है। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में ये बता दिया है जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। आई होप ये लेक्चर काफ़ी लंबा ना हो जाए, क्योंकि लंबा तो है लेक्चर। चलिए अब आता हूँ इस पर। आई होप ये 10 हो गए होंगे, बिल्कुल 10 है। शुरू करता हूँ, ठीक है। अगर ट्रिक याद नहीं हो रही हो फिर से सुन लीजिए। बैंगन आलू गाजर इन ठेला, कहे शिवजी सुनो पार्वती, कोई नहीं बजाएगा। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, बोल देने आई थी, पहले बोल देता हूं। हेना नीना और कटरीना जेरोक्स रंगीन, बात खत्म। अब आते हैं इस पर, बहुत ही प्यारी। व्हाट हैपन्स व्हेन साइंस टीचर इज योर क्रश। सर क्या बात है, सुन लो। साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेकोनी, आखिर क्यों जान जलाती हो। आखिर में कुछ नहीं है, क्यों जान जलाती हो, मन फेकोनी। साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। सर क्या बात है, मजा आ गया। चलो इस पे आते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें आता है 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5, अच्छा 4 होता नहीं है, ये भी 3D5 3D6। चलो इसको नहीं लिखेंगे यार हम लोग, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एस भी आता है ना। इसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे आपको। इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसको नहीं लिखते, उसको लिखना ज़रूरी था। चलिए इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें एस भी लिखना पड़ेगा, इतनी जगह नहीं है हमारे पास। लिखने में तो मैं लिख दूंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे। जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं है, क्यों, पहला लेक्चर है ना। आप चाहिए तो मैं इस वाले लेक्चर के लिए, मतलब ये जो लिखे हुए हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलिए, साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेकोनी काहे जान जलाती हूँ। अब सुनिए, हाउ टू प्रपोज इन केमिस्ट्री। वो बोलती है, देखो मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है और मुझे कविताएं भी बहुत पसंद है। तो ले मैं क्या बोलता हूं, अरे कोई बात नहीं, ये देखो यारी जरा निभाऊंगा मौत तक। बोलो समझ में आ रहा है। रुकावट राह पड़ेगी ना, आगे कूद जाऊंगा। समझ लो, सॉरी, यारी जरा निभाऊंगा, है ना। वो क्या बोल रही है, मेरे को केमिस्ट्री भी पसंद है और मेरे को क्या पसंद है, कविताएं भी पसंद है। मेरे को केमिस्ट्री भी पसंद है यार, मेरे को कविताएं भी पसंद है। कैसे बोलोगे उससे, ऐसे बोलोगे, यारी जरा निभाऊंगा मौत तक, रुकावट राह पड़ेगी ना, आगे कूद जाऊंगा। इंप्रेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब खर्चा शुरू होगा आपका। चलिए अब आते हैं लास्ट वाले पे, बहुत इजी है ना। हम लोगों को ओसवाल नाम का जो बंदा है उससे हफ्ता लेना है, क्यों, पैसे दे रहा है। चलिए ओसवाल नाम का लड़का है, चलिए सुन लीजिए। ला हफ्ता वरना रे ओसवाल इधर पिटाई और होगी। आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर एक्टिनियम लिख लीजिए। इन सब के नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ऊपर आपको नाम कैसे याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इन सबको देख लीजिए आप एक बार। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर ओसामा या ओसवाल, इधर पिटाई और होगी। देख लीजिए, आई होप क्लियर दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है सर, मजा आ गया सर, आज मजा आ गया। चलो है ना, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए पूरी। अब सर इनको याद करके मतलब क्या, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पोजीशन कैसे याद करनी है, कि किसी की पोजीशन कैसे याद करनी है। इसलिए आप एक काम करो, पहले ये देख लो कि 10वीं जो ये वाली सीरीज है, तीसरी लाइन, उस पर क्या आता है, ला हफ्ता वरना रे ओसवाल इधर पिटाई और होगी। उसको इंप्रेस कैसे करना है, यारी जरा निभाऊंगा मौत तक, रुकावट राह पड़ेगी, आगे कूद जाऊंगा। साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है, मिशन पास्ट। अब आता हूं नीचे वाले पे, देखिए सुन लीजिए। एक्चुअली बात ये हो रही थी कि जो 7 है
जो एफ सीरीज है, मुझे इतना तो पता है कि टेढ़ा जा रहा होगा, लेकिन ठीक है। जो एफ सीरीज है ना हमारे पास बच्चों, जो एफ सीरीज है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, प्लानिंग। चलिए अब इन पे इलेक्ट्रॉन भर दूं मैं। देखो इसको कैसे याद करना वो सुन लीजिए। सीने से तेरे सर को, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सीने पर, सुन लीजिए, अच्छा पर है ना, सीने पर कैसे याद रखोगे, सीने पर नदियां, एनडी। ये थोड़ा आप लोगों ने इन एलिमेंट्स को शायद कभी देखा नहीं होगा, इसलिए आपको याद होने में तकलीफ आती है, इसलिए इसको धीरे धीरे बता रहा हूं मैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सुन लीजिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। आगे सुनिए, यूं गदगद, गदगद जीडी गेडुलिनियम, गदगद तब दिल होगा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब हृदय होगा। आगे और सुनिए, इधर तुम यूं ही लुट जाओगे। ठीक है, इधर तुम यूं ही लुट जाओगे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, गदगद तब दिल होगा, इधर तुम यूं ही लुट जाओगे। ये हो गया याद। सीने पर लिख दूं, वैसे लिखना चाहिए इसको, है ना, याद नहीं होती, बाकी चीजें तो याद हो जाती है, इसमें कोई रोमांटिक चीज नहीं है ना। सीने पर पंछी नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की, ये प्रेम के साथ में है ना, समाई, यूं गद गद तब दिल होगा, इधर, इधर कैसे लिखूं, इधर कैसे, मेरी हिंदी की राइटिंग बड़ी खराब है बच्चों। तुम यूं ही नहीं लुट जाओ। ठीक है, लास्ट लाइन बची है, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग बताते हैं कि कैसे क्या करना है। सुन लीजिए, सुने, चलो। तांगे पर, ध्यान से सुनिए, तांगे पर यूं नजर पड़ी, तांगे पर यूं नजर पड़ी, बोलो याद हो जाएगा। तांगे पर यूं नजर पड़ी, पुराना आसमां सिमटा, बोलो याद हो जाएगा। पुराना आसमां सिमटा, सॉरी सी आ गया, सिमटा। दो लाइनें पहले बता देता हूं। तांगे पर यूं नजर पड़ी, पुराना आसमां सिमटा, बिजली कड़की, बोलो बिजली कड़की, सरफरोश, सरफरोश। तांगे पर यूं नजर पड़ी, पुराना आसमां सिमटा, बिजली कड़की सरफरोश, एहसान फरामोश, मूडी निकली लड़की। ये सर मजा नहीं आया, अभी समय, मूडी निकली लड़की, ये लीजिए। कुछ गलती है क्या, तांगे पर, हाँ यहाँ पर गलती है, पंछी नदियां पहले आ चुका है। ठीक है, तांगे पर यूं नजर पड़ी, पुराना आसमां सिमटा, बिजली गड़की सरफरोश, एहसान फरामोश, मूडी निकली लड़की। अगर लड़की मूडी हो ना तो दूर रहो बच्चों, बहुत नुकसान हो सकता है आपका। सर अब ये अलग अलग क्यों रखा है, पहले तो आप इसको बता दीजिए, फिर आगे की बात कीजिए। टाइम क्या हो गया है देख लेते हैं, काफ़ी लंबा जाने वाला है लेक्चर, तो अगर आप 5 मिनट में कुछ देखने आए हैं तो ये आपके लिए नहीं है ना, पहले बता दूँ। चलिए सुनो क्या करना है। देखो, जब भी आपको इनका नंबर पता करना हो, सबसे पहले तो देख लो इनका एटॉमिक नंबर कैसे पता करना है। पहले ग्रुप में यहां पर आप सुन लीजिए, यहां पर 2 ऐड करो, यहां पर 8 ऐड करो, यहां पर 8 ऐड करो, यहां पर 18 ऐड करो, 18 ऐड करो, और यहां पर 32 ऐड करो, काम हो जाएगा आपका।
कभी गलती नहीं होगी। आई रिपीट, कभी गलती नहीं होगी। ये है ग्रुप्स, ये है पीरियड्स। सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में बोल रहा हूं। आई रिपीट, सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में बोल रहा हूं। बोलो, इतना दिख रहा है? थोड़ा सा घुमा दूं इसको। अब ठीक है, थोड़ी सी वहां पे भी जगह होगी ना, मजा आ जाएगा। चलो सुन लो, अगर हाइड्रोजन का एक नंबर है तो उसमें 2 ऐड कीजिए, 3 आ जाता है। यहां पे 3 में 8 ऐड करो, 11 आ जाता है। 11 में 8 ऐड करो, 19 आता है। 19 में 18 ऐड कीजिए, 18 में 18 ऐड कीजिए और 18 में 32 ऐड कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आई रिपीट, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस एस ब्लॉक के लिए करना है ओनली एस ब्लॉक। पहले तो ब्लॉक पता कैसे करेंगे कि एस ब्लॉक है? अगर आपका उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको लिखना आता है, आपको कितना भी नंबर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक, आपसे बोले इस फलाने नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, एस में गिर रहा भैया, एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। फिर आपको देखना है यार 6s आ रहा है, 7s आ रहा है, क्या आ रहा है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। लाइन याद है आपको? बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरा जी। एस ब्लॉक का क्या करना है बोल लीजिए? एस ब्लॉक के लिए क्या करना है बच्चों, देख लीजिए। आई होप आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। एस ब्लॉक में 2 8 8 8 8 2 प्लस 8 प्लस, मतलब कि 2 ऐड करना है, फिर सेकंड लाइन में 8 ऐड करना है, फिर 8 ऐड करना है, फिर 18 ऐड करना है, फिर 18 ऐड करना है, फिर 32 ऐड करना है। ये है आपके लिए एस ब्लॉक के लिए। वो आई होप क्लियर दिख रहा है सब कुछ, बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक में क्या करना है? पी ब्लॉक पता कैसे करेगा? पी ब्लॉक में अगर गिर रहा है, पी में 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, p3 है, p4 है, p5 है, कुछ भी है, अगर p में गिर रहा है तो कैसे करना है कि 2 में हीलियम से स्टार्ट हो रहा है पी ब्लॉक। हीलियम के बाद जब आप नियोन में आते हो तो स्टार्ट करो 8 ऐड करने से। यहीं से शुरू करूंगा मैं तो। 8 ऐड करो, 8 ऐड करो, 18 ऐड करो, 18 ऐड करो, 32 ऐड करो। यानी वहां पर 2 से शुरू हो रहा था, देखो वहां पर 8 से शुरू। यही अंतर है और यही लोग नहीं बताते। लोग यही बता के छोड़ देते हैं, भैया बच्चा गलती कर देगा, समझ नहीं रहे आप लोग यार। देखो इसका नंबर होता है 2, इसका नंबर होता है 10 8 ऐड कर दिया। इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86 नंबर। हाँ देखो ये जो सर्किल लगाए हैं इनके एटॉमिक नंबर प्लस करके देख लो। लेकिन ये इसके अंदर होगा क्या? पहले 2 ऐड करो, इसमें पहले 2 ऐड करो, उसमें पहले ऐड करो। तो एस ब्लॉक में क्या करना है? 8, 8, 18, 18, 32। आगे बढ़ो, बढ़ते चले जाऊं आगे, बढ़ता हूं आगे। चलिए सुनिए आगे। पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। पहला एलिमेंट देखो, आपको 30 तक याद करना है, ये 30 तक एलिमेंट है, नंबर 30 है इसका, जिंक का। यहां से शुरू करो, इसमें 18 प्लस करो, इसमें 32 प्लस करो। 18 के बाद डायरेक्ट 32 प्लस करना, तब जाके काम होगा। देखो सुन लो, 18 18 18 32। बोलो 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 बच्चों, ठीक हो जाएगा। कहां से शुरू करना है लेकिन? मजा नहीं आया सर। देखो इसके लिए भी पूरी ट्रिक नहीं है, इसके लिए ट्रिक पूरी बतानी पड़ती है। अभी तक किसी ने नहीं बताई है, लेकिन हम बता देते हैं, क्यों, हमारा फर्ज बनता है आपको बताने का। देखिए एक खास बात बताता हूं मैं आपको। इसका नंबर देखो, बहुत प्यारी चीज है, ध्यान से सुनना। इसका नंबर होता है 21। 18 प्लस करो, कीजिए 18 प्लस कीजिए। इसका नंबर होता है 39। फिर 18 प्लस करो, 18 प्लस कीजिए, 18 करो बच्चों करो, 57। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 21, 20, 39, 57 और एक्टिनियम। एक्टिनियम का नंबर जो होता है आप 32 प्लस करो तो आएगा। लेकिन अब यहां पर करो, इसका 22 होता है। 22 के बाद 18 प्लस करो। अब प्लस करने की कोशिश करो, 18 आपका काम नहीं होगा, बस यही गड़बड़ है। अब प्लस करने की कोशिश करो, 18 आपका काम नहीं होगा। अब आपको यहां पर 32 प्लस करना पड़ेगा। बस यही बतानी थी आपको बात, कि जब आप यहां, इसके बाद अगर यहां से यहां आते हो तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, +32 कीजिए।
यहां से यहां आते हो, +32 कीजिए। ये ट्रिक है और ये ट्रिक कभी गलत नहीं जाएगी। दिस इज द कंप्लीट ट्रिक। हाँ, यहां से यहां आओगे, 18 प्लस कीजिए, +18 +32 +32। बट अगर आप पूरी ट्रिक ऐसे ही रट रहे हो तो आपका काम खराब हो जाएगा। अब आप किसी का भी नंबर निकालिए, मेरे से बोलेगा 30, तो इसका नंबर है 30, इसका होता है 48। अब इसके बाद इसमें 32 प्लस करोगे तो आंसर आएगा। 32 प्लस करोगे 48 में, यानी कि 80 नंबर होता है इसका, 80। अगर आप इसके अकॉर्डिंग 18 प्लस कर देते तो आपका काम खराब हो जाता और आप आंसर इसका क्या लिखते, कुछ और ही लिखते। लेकिन इसका नंबर 80 होता है ना। HG का नंबर कितना होता है बच्चों, 80। अब यही चीज यहां पर होती है। अब चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक बात ध्यान रखना, एस ब्लॉक की ट्रिक को पी ब्लॉक में मिक्स ना करें, ये ट्रिक है, ठीक है। चलो, ट्रिक क्या थी इसकी कि फोर्थ ग्रुप, आफ्टर फोर्थ ग्रुप ऐड 18, 32, अब गलत नहीं होगा कभी। बाकी एफ का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, एफ का कुछ नहीं है। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसको बोलते हैं 4f सीरीज। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें 5s सीरीज। चलिए लिख लीजिए, पूरी पीरियोडिक टेबल हमको यहां पर याद हो गई है। इसके बारे में लिख देता हूं पहले, शायद आप लोगों ने नहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। सुन लीजिए, टांगे पर यूं नजर के सामने पड़ी, पुराना तांगा आजकल चलता है ना, इसलिए पुराना आसमा सिमटा। सिमटा छोड़ो सर, मम्मी मारती चिमटे से। आपके क्या बोलते हैं चिमटे को, बिजली कड़की। सरफरोश मूवी पता है आपको, नहीं पता, बहुत पुरानी मूवी, गाना था उसका बहुत फेमस, होश वालों को खबर क्या बेखुदी। सर रहने दो यार, है ना। सरफरोश, एहसान, सॉरी यार, देखो मेरे से हिंदी लिखी नहीं जाती, दिक्कत ये। फरामोश, मूडी वाला मूडी है ना, इंग्लिश वाला। निकली लड़की, ठीक है। देख लेता हूं एक बार, दिख रहा है क्या। शायद इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, रुकिए एक सेकेंड। अब दिख रहा होगा, आई होप अब दिख रहा होगा। कभी कभी करना पड़ता है, अकेले ना भाई साहब। फरामोश, मूडी, निकली लड़की। चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पूरी याद कर ली है, ट्रिक भी याद कर ली है। बड़ी फनी सी ट्रिक थी ये वाली, में तो सारा प्रपोज ही कर रहे थे, ठीक है। इसमें थोड़ा हफ्ता दे लिया। चलो, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा, कि कैसे पता करें। हमने ये पता कर लिया किसी का नंबर कैसे पता करें। ट्रिक क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो 32, 18, 32, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो 2, 10, 2, 8, 18, 8, 18, 32। अब लास्ट, ग्रुप नंबर पता लग गया, ब्लॉक नंबर पता लग गया, पोजीशन पता लग गई, लेकिन किसी का पीरियड कैसे पता करें। अगर किसी का पीरियड पता करना है तो सुन लीजिए, अगर डी ब्लॉक है, चलो एस ब्लॉक है, तो अगर एस ब्लॉक है तो एस एन एस 1 या 2 होगा। थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या पता दिख रहा हो नहीं दिख रहा। अगर एस ब्लॉक है तो S1 या S2 दिख रहा होगा, NS1 या NS2। ये जो N की वैल्यू है यही आपका पीरियड नंबर है। और ग्रुप नंबर तो क्या, 1 और 2। पी ब्लॉक NP 1 से लेके 6, ये जो N है यही पीरियड नंबर है। डी ब्लॉक के लिए आते हैं, अगर आपको दिया है
ND। तो ये जो N है इसका N+1, इसका N+1, एक मिनट चेक कर लेते हैं, कुछ हिल तो नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो N+1 है ना बच्चों, N+1 पीरियड नंबर है। मान लीजिए इसको कहते हैं हम लोग 3D सीरीज, लेकिन असल में इसका पीरियड नंबर क्या है, 4th। इसको बोलते हैं 5D सीरीज, इसका पीरियड नंबर क्या है, 4D सीरीज, इसको क्या पीरियड नंबर क्या है, 5D। समझ रहे हो आप, 4D बोल रहे हो लेकिन इसका 5 है पीरियड नंबर, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, और अब आते हैं, क्या पी ब्लॉक का आप पीरियड ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन पी में भर रहे हो, बोलो, जितने भी इलेक्ट्रॉन पी में भर रहे हो, मान लीजिए आपका ये आएगा NS1 NS2 NP1, अगर ये ऐसा हो रहा है ना, NS1 NP1 या 1 to 6, तो जितने इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो तो 2 + p इलेक्ट्रॉन्स + 10। अब चेक कर लो, इसका पता करो, कार्बन का 2 + p में भी 2, 4 + 10 14। मार्कर गिर गया। 2 + p इलेक्ट्रॉन्स + 4, बस बात करो, 2 + p इलेक्ट्रॉन्स + 4, ये लीजिए, बहुत गंदा हो गया ब्लॉक बोर्ड यार। 2 + p इलेक्ट्रॉन्स + 10, ठीक है, यही तरीका था। अच्छा, F में कैसे फाइंड करें? जितना F में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो उतने नंबर का उसका, नहीं गलत ना, गलत भाई, यही बात बतानी थी आपको। देखो ये जो, सुन लीजिए, ये जो थर्ड पीरियड होता है ना, ये जो लेंथेनम है इसके पीछे सारे के सारे ये भरे हुए हैं पीछे से, ये जो एक्टिनियम है इसके पीछे ये सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यानी इनका, इसका जो पीरियड नंबर है वो तो है 3, सॉरी ग्रुप नंबर है वो तो है 3, इसका ग्रुप नंबर है वो भी है 3, बट पीरियड नंबर पता करना हो तो इसका तो है 6 और इसका है 7। पीरियड पता करना हो तो इसका है 6 और इसका है 7, बस ये याद रखनी है। हम लोगों ने इसका पोजीशन फाइंड कर ली, सारा कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बोला 118 का जो है पोजीशन बता कीजिए, 118 यहाँ आता है, क्यों? 32 के बाद भी 32 प्लस करो, 86 में 32 प्लस करो। चलिए अब आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डोंट टेक टेंशन, बी पॉजिटिव। आई होप आपको पीरियोडिक टेबल याद हो गई होगी। थैंक यू।